नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पशु परिचर परीक्षा के हिसाब से विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखना है और अंत में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हुए हैं 20 में से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन दे रखा है बेरी बेरी, बी दे रखा है आपको रतौंधी, सी में दे रखा है रिकेट्स और डी दे रखा है आपको स्क्रवी। आपको बताना है इसमें से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इस रोग का लक्षण क्या है, इस रोग में रात में दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, मेंडल ने अपने वंशागति के प्रयोग किस पादप पर किए। ए ऑप्शन दे रखा है बबूल के पादप पर, बी ऑप्शन दे रखा है मटर के पादप पर, सी दे रखा है सूरजमुखी के पादप पर, डी आपको दे रखा है तुलसी के पादप पर। तो इसमें से आपको बताना है कि वंशागति का प्रयोग है वो किस पादप पर किए थे। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग है वो मटर के पादप पर किए थे। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है जोहानसन, बी ऑप्शन दे रखा है ग्रेगर जॉन मेंडल, सी ऑप्शन आपको इसमें दे रखा है रॉबर्ट हुक और डी ऑप्शन दे रखा है विलियम क्रुक। आपको बताना है कि वंशागति के जनक है वो किसे कहा जाता है। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशागति के जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। ए ऑप्शन दे रखा है मधुमेह, बी ऑप्शन दे रखा है गलगंड, सी ऑप्शन दे रखा है कैंसर, डी ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें पीलिया। तो इसमें आपके आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है, इसे घेंगा भी कहा जाता है। गलगंड या घेंगा रोग भी कहा जाता है, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला 5वां प्रश्न आपको दे रखा है, तंबाकू किस कुल का पादप है। ए ऑप्शन दे रखा है मलवेसी, बी दे रखा है लिलियसी, सी ऑप्शन आपको दे रखा है सोलेनेसी और डी दे रखा है आपको फेबेसी। तो इसमें आपके सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तंबाकू है वो सोलेनेसी कुल का पादप है। देखते हैं अगला प्रश्न, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण है वो क्या कहलाता है। ए ऑप्शन दे रखा है आपको अणु, बी ऑप्शन दे रखा है परमाणु, सी दे रखा है तत्व, डी दे रखा है यौगिक। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। पदार्थ का सबसे छोटा कण है वो परमाणु कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, सीएनजी का पूरा नाम बताइए। सीएनजी का पूरा नाम बताइए। सीएनजी एक प्रकार की गैस है, उसका पूरा नाम क्या होगा। कार्बोनिक नाइट्रोजन गैस, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, या डी ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का पूरा नाम हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है। ए ऑप्शन दे रखा है पानी में, बी दे रखा है आपको कांच में, सी दे रखा है निर्वात में, डी दे रखा है ग्लिसरीन में। तो इसमें आपके सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। और प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है वो आपको कमेंट करके बताना। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि निर्वात में कितना होता है प्रकाश का वेग। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, वोल्ट किसका मात्रक है। ए ऑप्शन दे रखा है धारा का, बी ऑप्शन दे रखा है विभवांतर का, सी ऑप्शन दे रखा है आवेश का और डी दे रखा है आपको कार्य का। तो आपको बताना है वोल्ट किसका मात्रक है। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, विभवांतर का वोल्ट है वो मात्रक है। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न आपको दे रखा है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जीव के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है आपको घड़ियाल, बी दे रखा है आपको छोटा हिरण, सी दे रखा है उड़न गिलहरी, डी दे रखा है बघेरा। तो इसमें आपके सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ए ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन, बी दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी दे रखा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, डी दे रखा है आपको सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें आपके सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो, और इसका सूत्र हो जाएगा CO2। ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दे रखा है, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। सिलिकॉन, या फिर सोना, या फिर ऑक्सीजन, या डी दे रखा आपको लोहा। तो इसमें आपके डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा,
पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व लोहा है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? ए ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट हुक ने, बी ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट ब्राउन ने, सी दे रखा है ल्यूवेन हॉक ने, डी दे रखा है थॉमसन ने। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने है वो कोशिका में केंद्रक की खोज की। अगला प्रश्न है गति के नियमों की खोज किसने की? ए ऑप्शन दे रखा है न्यूटन, बी ऑप्शन दे रखा है रदरफोर्ड, सी ऑप्शन दे रखा है आइंस्टीन, डी ऑप्शन आपको दे रखा है केपलर। आपको बताना गति के नियमों की खोज किसने की? तो इसमें आपके ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, न्यूटन ने गति के नियमों की खोज की थी। अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दे रखा है सीजीएस पद्धति में समय का मात्रक क्या होगा? मिनट या फिर सेकंड, सी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है सीजीएस पद्धति में समय का मात्रक क्या होगा? तो इसमें आपके बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, सेकंड। सीजीएस पद्धति में समय का क्या मात्रक होगा? सेकंड होगा। अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न आपको दे रखा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए ऑप्शन दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन दे रखा है ए बी दोनों, डी ऑप्शन दे रखा है 273 डिग्री केल्विन। तो इसमें आपके सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों है वो मानव शरीर का तापमान होता है। यदि सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों दे रखा है, तो आपके सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है कैथोड किरणें किससे बनती है? ए ऑप्शन है प्रोटोनों से, बी ऑप्शन दे रखा है आयनों से, सी ऑप्शन दे रखा है न्यूट्रॉनों से, डी ऑप्शन आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनों से। इसमें आपके डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, कैथोड किरणें है वो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है 17वां प्रश्न भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आपको बताना भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ए ऑप्शन दे रखा है D2O, बी ऑप्शन दे रखा है H2O, सी दे रखा है NH3, डी दे रखा है CO2। तो इसमें आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। और D2O को लिखते कैसे हैं? ये ऐसे लिखा जाता है, 2 छोटा और O वापस बड़ा होगा। ये प्रिंटिंग में ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। बाकी रासायनिक सूत्र है वो ऐसे लिखा जाता है हमेशा। अगला प्रश्न इसमें आपको दे रखा है रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन दे रखा है 2.2, बी ऑप्शन दे रखा है 7, सी ऑप्शन दे रखा है 7.4, डी ऑप्शन दे रखा है आपको 10। रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। तो इसमें आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति होगी सारी, क्योंकि सांस से नीचे नीचे होता है वो अम्लीय होता है पीएच, और सांस से ऊपर होगा वो सारी होगा, और शांत होगा वो उदासीन में होगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, या फिर बी ऑप्शन दे रखा है फॉर्मिक अम्ल, सी दे रखा है साइट्रिक अम्ल, डी दे रखा है आपको लैक्टिक अम्ल। चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है आपको बताना है। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल होता है चिंटी के डंक के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है वर्गीकरण की पंचजगत पद्धति किसने विकसित की? ए ऑप्शन दे रखा है हैकर ने, बी ऑप्शन दे रखा है कैरोलस लिनियस ने, सी दे रखा है RS व्हीटेकर ने, डी दे रखा है HF कॉपलैंड ने। तो इसमें आपका सी है वो राइट हो जाएगा, RS व्हीटेकर ने वर्गीकरण की पंचजगत पद्धति है वो विकसित की थी। तो ये थे आज के विज्ञान के पशु परिचर वैकेंसी के हिसाब से मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने सही हुए। तो ऐसे ही मोस्ट जीके, साइंस और ब पार्ट के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।